Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी एक्चुअली कैसी है। इस बात को अभी हम 4 ABCD अलग अलग पर्सनैलिटी पर व्यक्त करेंगे। पहले हम देखें टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होती है और आप कितना उससे रिलेट करते हैं, या आप देखेंगे। हमारा व्यक्तित्व इन्नेट क्वालिटीज़ और एक्वायर्ड क्वालिटीज़ का मिश्रण होता है। ये जन्मजात गुण होता है और अर्जित गुणों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इन्नेट क्वालिटीज़ में तो हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जेनेटिक क्वालिटीज़ होती हैं, ये हमारे पेरेंट्स से हम में आती हैं। लेकिन जो हम जितनी क्वालिटीज़ एक्वायर करते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाती हैं। ये बुनियादी तौर पर ज़िंदगी के तजुर्बे, नज़रिए, आइडिया और ज़िंदगी के प्रति हमारी अप्रोच पर आधारित होते हैं। चूँकि एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर होते रहते हैं और ये भी लंबे समय के बाद हमारी पर्सनैलिटी में बदलाव लाते हैं। आपकी आदतें, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाती हैं। ये समाज विविध व्यक्तित्व, डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ के लोगों से मिलकर के बना है और ये सब अपनी जगह यूनिक या ख़ास हैं। इट इज़ ओनली यू हु कैन बी यू। ये आप ही हैं जो आप हो सकते हैं। ईच पर्सन इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पर्सनैलिटीज़। हर व्यक्ति 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन कोई एक पर्सनैलिटी टाइप प्रीडोमिनेंट, प्रधान या प्रबल होती है। साथ ही जो पर्सनैलिटी ट्रेट प्रीडोमिनेंट होता है, जो मैंने कहा प्रबल या हावी होता है, व्यक्ति ज़्यादातर उसी के अनुसार व्यवहार करता है और यही उसे सही लगता है और इसी ट्रेट के प्रति उसका रिजिड एटीट्यूड होता है। इसलिए लोग आसानी से अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने को तैयार नहीं होते। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग द डायरेक्टर, द ओवर अचीवर और द गो गेटर के रूप में जाने जाते हैं। ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं। जितना हो सके ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये मल्टीटास्किंग, एम्बिशियस होते हैं, ये और प्रोएक्टिव, ऑर्गेनाइज एंड स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करते हैं और अपने इनर ड्राइव फोर्स के कारण उस डेडलाइन को अचीव भी करते हैं। इन्हें चैलेंजेस, सक्सेस, विनिंग एंड मनी मोटिवेट करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से या इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं। इनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आगे चलकर ये बिजनेस ओनर भी बन सकते हैं। चूँकि ये स्वभाव से वर्कोहलिक होते हैं या काम करने की धुनी होते हैं, इसलिए चाहे कितना भी वक्त और कितनी भी मेहनत लगे, ये गोल अचीव करने में लगे रहते हैं। ये हर चीज़ में जीतना चाहते हैं, चाहे वर्क हो या रिलेशनशिप। जब काम में किसी वजह से या किसी की वजह से अगर देर होती है तो वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये स्वभाव से प्रोएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव भी होते हैं। प्रायः इजीली एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ओवर रिएक्ट कर बैठते हैं, फिर बाद में सॉरी फील करते हैं। इसके मतलब इनके इसी एटीट्यूड के कारण इनके फैमिली रिलेशन भी अक्सर प्लीजेंट नहीं होते और ये वर्क एंड लाइफ के बीच में प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग टाइम अर्जेंट, इम्पल्सिव होते हैं। इंतज़ार करने की स्थिति में या काम में देरी होने की स्थिति में ये जल्दी बेचैन या अधीर हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग स्वभाव से जल्दी जल्दी बात करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, खाना भी खाएंगे तो जल्दी जल्दी खाते हैं और किसी भी काम करने में हड़बड़ी करते हैं। यह अक्सर एक से ज़्यादा काम एक साथ करते हैं, जैसे खाने के दौरान पढ़ना, मोबाइल या टीवी देखना। इनमें हॉस्टिलिटी और एग्रेशन ज़्यादा होता है। ये छोटी छोटी बातों में जल्दी अपसेट और इम्पेशेंट हो जाते हैं। इस तरह के लोग बिजनेस एंड पर्सनल इंटरेक्शन में प्राय डोमिनेंट या डोमिनेंट नेचर के होते हैं, इस तरह कहना चाहिए। इस तरह के ज़्यादातर लोग सेल्फ केयर की बजाय ओवर अचीव को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये बहुत कामयाब होते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण इन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या और हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है वो देखें। एम्ब्रेसेस चेंजेस, टेक्स चार्ज, फास्ट पेस्ड, एंटरप्रेन्योरल, डायरेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, एम्बिशियस, works well independently, passionate, demand maximum freedom, dominant, good administrative skills, highly competitive ये बोलूँ, good delegation skill, multitasking, ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। इनकी वीकनेसेस क्या हैं, इनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं ये देखें। स्टबर्न, ये ज़िद्दी नेचर के होते हैं।
वर्कोहलिक होते हैं, इम्पेशेंट, एब्रप्ट, इजीली एंगर्ड, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इनसेंसिटिव, इल टेम्पर्ड, हैस्टी, इंपल्सिव, हॉस्टाइल, टफ, इंटॉलरेंट एंड डोमिनियरिंग। ये इनकी कुछ वीकनेसेस हैं। उसके अलावा क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है टाइप ए पर्सनालिटी को, ये देखेंगे। मनी, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो, चैलेंजेस, अर्जेंसी, सक्सेस, लीडरशिप, ये सारी की सारी चीज़ें इनको मोटिवेट करती हैं। वर्ड्स या फ्रेजेज दैट मोटिवेट और ग्रैब द अटेंशन, जो ऐसे शब्द या ऐसे फ्रेजेज जो उनका ध्यान आकर्षित करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं, वह है लेट्स गेट इट डन, फास्ट, रिजल्ट, इमीडिएट, टुडे, नाउ, द बॉटम लाइन, मतलब मुख्य बात, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, जो भी चीज़ है उसके बारे में, द बेस्ट, न्यूज़, कटिंग एज, एट्सेट्रा, टेक द चैलेंज, ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें उनको मोटिवेट और ग्रैब करती हैं उनका अटेंशन। इनके टर्न ऑफ्स जो होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं या फियर होते हैं, ये देखेंगे। टची फीलिंग थिंग्स, लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस और डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन इमोशनल टर्म्स और मोर देन वंस टू द सेम पर्सन, लुकिंग सॉफ्ट और वल्नरेबल, फॉलिंग इनटू रूटीन, बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ और लूजिंग, ये सब चीज़ें इनके टर्न ऑफ्स बोलो या डिसलाइक्स हैं। जॉब जो इनको अट्रैक्ट करते हैं और जो इन जॉब्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं वह है प्रेसिडेंट और सीईओ, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, सेल्स मैनेजर, बिजनेस ओनर, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर, पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, ये इनको जॉब अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। ध्यान रखिए, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें हैं और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए कार्य करें। अगर कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता तो आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, बिकॉज सेल्फ एक्सेप्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इम्प्रूवमेंट। याद रखें, योर बिहेवियर इज नॉट सेट इन स्टोन, यू कैन चेंज हाउ यू एक्ट और रिएक्ट इन सर्टन सिचुएशंस। कुछ स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स हैं, इसको आप 1 बाय 1 देखें और समझें और अपनी पर्सनालिटी, कौन सी पर्सनालिटी में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी में आप आते हैं, या ए और प्लस सी है, या सी प्लस ए है, या बी प्लस ए है, किस में आते हैं आप उसको रिलेट करें और उसको पहचानें। तो ये चारों वीडियोस आप देखिएगा। पहले क्या करेंगे, मेरे चारों वीडियोस पर्सनालिटी टाइप ए बी सी डी उन्हें देखें, उसमें ट्रेड्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वर्क प्लेस एंड के बारे में जानकारी हासिल करें। दूसरी स्टेप है, इन पर्सनालिटी टाइप के साथ खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करने की कोशिश करें। तीसरी स्टेप देखिएगा कि कोई एक या दो पर्सनालिटी टाइप से शॉर्ट लिस्ट करें कि आप किस पर्सनालिटी से ज़्यादा रिलेट करते हैं। चौथा देखें, अगर आपके स्वभाव के मैक्सिमम कैरेक्टर्स टाइप ए पर्सनालिटी से मैच करते हैं तो इसका मतलब है आप टाइप ए पर्सनालिटीज हैं। दूसरी तरफ अगर आपके ज़्यादातर गुण या ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप सी पर्सनालिटी से मैच करते हैं और कुछ गुण टाइप ए पर्सनालिटी से मैच करते हैं तो आप सी प्लस ए पर्सनालिटी हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।